सो वेल गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रिप्टो करेंसी में किसी भी टोकन की लिस्टिंग होने से पहले उसकी लिस्टिंग प्राइस कैसे निकाली जाती है, एफडीबी क्या होता है, टोटल सप्लाई क्या होता है, और जो है यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि मार्केट कैप क्या होता है और सर्कुलेशन सप्लाई क्या होता है। इन सब को कैसे कैलकुलेट करके लिस्टिंग प्राइस निकाली जाती है, मैं आपके सामने 3 लाइव एग्जांपल रख रहा हूं। एक तो हम लोग आज लिस्टिंग प्राइस भी निकालेंगे पाई नेटवर्क का, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप में भी है तो उसका हम लोग देखेंगे। अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि दो चीजें अलग अलग हमें देखने को मिलती है। पहले तो आप देख रहे हैं कि नॉट कॉइन के एग्जाम्पल में मार्केट कैप जितना है उतना ही एफडीबी भी है, लेकिन अगर वहीं हम लोग कोर कॉइन में आ जाएं तो जितना मार्केट कैप है उतना एफडीबी नहीं है, एफडीबी ऑलमोस्ट इसका डबल है। सर्कुलेशन में इतना सप्लाई है और यहां पर देखें तो टोटल इतना है, मैक्स इतना है। तो यह सब क्या माजरा है, एफडीबी क्या होता है और जो है मार्केट कैप क्या होता है, इन्हीं सब का खेल है और लोग समझ नहीं पाते हैं। अब हमारे सामने देखिए तीसरा है पाई नेटवर्क। पाई का आप सबको पता है कि सर्कुलेशन सप्लाई पता है, मैक्स सप्लाई पता है और कितना आ रहा है वो सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। बस हमें निकालना क्या है, उसकी लिस्टिंग प्राइस। लिस्टिंग प्राइस क्या होगी, तो लिस्टिंग प्राइस यहां पर भी हमें देखने को मिल रही है, इसकी नहीं देखने को मिल रही है, तो हम इसका भी लिस्टिंग प्राइस निकाल लेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख ले रहे हैं तो क्रिप्टो में समझ लीजिए आप प्रो बनने के लिए एक और सीढ़ी अग्रसर हो जाएंगे। किसके साथ, मनी मेकर दोस्त के साथ। हाँ, वीडियो थोड़ा सा मैं लेट डालता हूं, क्या करें, मेन चैनल पर भी डालना रहता है क्रिप्टो वाला दोस्त पर, तो उसको भी आप नए हैं तो जाकर के देखिए और सीखिए, ठीक है। बस ऐसे जुड़े रहिए, आपको क्रिप्टो में बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको देते रहूंगा, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे एकदम आसान लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लिस्टिंग प्राइस निकालने के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और कैसे क्या होता है, तब आपको सारी चीजें यहां पर समझ में आती हुई नजर आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट कैप, एफडीबी और सप्लाई, ठीक है। अब देखिए किसी भी प्रोजेक्ट की जब लॉन्चिंग होती है, टीजीई यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम हमें क्या देखने को मिलता है, उसकी टोटल सप्लाई यानी कि जो मैक्स सप्लाई होती है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि पाई के रूप में हम लोग देखें तो 100 बिलियन इसका मैक्स सप्लाई है, यानी कि पूरा मैक्स सप्लाई जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे यहां पर देख सकते हैं कि मैक्स सप्लाई इसकी 102 बिलियन है, किसकी, नॉट कॉइन की, ठीक है। एक मैक्स सप्लाई हो गई, दूसरी टोटल सप्लाई हो गई और तीसरी होता है सर्कुलेशन सप्लाई, यानी कि सर्कुलेशन में कितना है। 3-4 चीजें होती हैं। तो यहां पर पाई का देखिए मैक्स सप्लाई भी पता है, टोटल सप्लाई भी पता है, सर्कुलेशन भी पता है। अब हमें निकालना है इसकी लिस्टिंग प्राइस, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं एफडीबी क्या होता है, क्योंकि जो खेला पूरा होगा एफडीबी पर और मार्केट कैप पर ही होगा। तो एफडीबी जब टोकन जनरेशन इवेंट होता है तो उसमें हम लोग एफडीबी कैलकुलेट करते हैं कि इसकी एफडीबी इतनी आएगी तो इसकी जो है लिस्टिंग प्राइस यह होने वाली है। तो एफडीबी क्या होता है, एफडीबी मतलब होता है फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन। फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन मतलब कि इस प्रोजेक्ट का पूरा वैल्यूएशन कितना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देखिए जो मैक्स सप्लाई है और टोटल सप्लाई ऑलमोस्ट सबकी जो है सेम ही रहती है। यहां पर भी देखें तो जो मैक्स सप्लाई इसकी 2.1 है और टोटल सप्लाई 2.09 है, ठीक है। इतना हमें देखने को मिल रही है। अब जो हमारी एफडीबी निकाली जाती है उस पूरे प्रोजेक्ट का जो वैल्यूएशन होता है वो होता है एफडीबी। जैसे यहां पर देखें टोटल सप्लाई कितना है, 2.09 बिलियन, तो ये इसकी एफडीबी जो बन रही है 1.08 बिलियन बन रही है। यह कैसे होता है, जैसे 2.09 बिलियन इसकी की पूरी सप्लाई हो गई और जो लिस्टिंग प्राइस हमें देखने को मिल रही है अगर उसमें हम लोग 0.518 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफडीबी पूरा निकल के आ जाएगा कि इस प्रोजेक्ट का भैया पूरा वैल्यूएशन इतना बन रहा है। लेकिन मार्केट कैप दूसरा हो जाता है, यह समझने वाली चीज है। मार्केट कैप क्या होता है कि जो फिलहाल सर्कुलेशन सप्लाई होती है, चल रही है मार्केट में, उसकी कितनी वैल्यूएशन है उसे हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। तो जैसे 900 कितना है, 995 मिलियन कोर कॉइन है, ठीक है, सर्कुलेशन में, यानी कि फिलहाल सर्कुलेशन में है। बाकी का जो है यह धीरे धीरे आएगा, ठीक है, धीरे धीरे आएगा। जब पूरा आ जाएगा तब जाकर के जो है दोनों सेम हो जाएगा। जैसे यहां पर देखें तो नॉट कॉइन में टोटल सप्लाई और सर्कुलेशन सप्लाई दोनों सेम है, क्योंकि यह जब लिस्ट किया, टोकन जनरेशन इवेंट किया तो दोनों चीज पूरा का पूरा 100% सप्लाई अपनी मार्केट में उसी दिन ला दिया। हर प्रोजेक्ट का अलग अलग डिफरेंट टोकनॉमिक्स होता है, टीजी होता है, तो उससे हमें से कोई लेना देना नहीं है। बस खेल होता है यहाँ पर
रियल देखें तो मार्केट कैप से, ठीक है, और एफडीबी से। तो इसका देखिए टोटल सप्लाई और मैक्स सप्लाई सेम है, इस वजह से इसकी एफडीबी और मार्केट कैप सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि अगर हम लोग टोटल सप्लाई में एफडी जो है लिस्टिंग प्राइस का या जो प्राइस चल रही है उसका गुणा करेंगे तो अभी 300 मिलियन ही आएगा, और सर्कुलेशन में सेम है तो वही आएगा। तो हम लोग को यह समझना है कि जो मार्केट कैप है तो उसका फिलहाल जो मार्केट में कैपिटलाइजेशन है उसकी वैल्यू है वह सर्कुलेशन सप्लाई पे होती है कि भैया इतना ही टोकन अभी है और इसकी इतनी प्राइस है तो इतना इसका वैल्यू बन रहा है, ठीक है। लेकिन कोई सेल जैसे होता है ना, कुछ हम लोग सेल करते हैं जमीन वमीन, कहते हैं कि भैया इसमें ईंट है, ये है, पूरा नींव बनी है, घर बना है, तो इसका ये वाला वैल्यूएशन लगा लो, एफडीबी हो जाएगा। तो कोई कहेगा नहीं नहीं बस मुझे जमीन से मतलब है, तो वो मार्केट कैप हो जाएगा। समझा दिया ना अच्छे से? तो ये सब सारी चीजें होती हैं, ठीक। अब हमें मान लीजिए कि पाई का क्या करना है, लिस्टिंग प्राइस निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए मैं उसको समझाता हूं थोड़ा। लिस्टिंग प्राइस निकालना है तो लाइव आप भी किसी का भी लिस्टिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो जैसे हमें टोकन जनरेशन इवेंट के दौरान, टीजीई के दौरान किसी भी प्रोजेक्ट का क्या क्या पता रहता है कि उसकी टोटल सप्लाई कितनी है और जो है सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, यानी कि मार्केट में कितना लेकर के वह प्रोजेक्ट अपनी सप्लाई आ रहा है। तो हम लोग इसका देखें तो मैक्स सप्लाई 100 बिलियन है, ठीक है, 100 बिलियन या, और टोटल सप्लाई इसकी कितनी है 9.294 बिलियन। यानी कि जब मार्केट में यह प्रोजेक्ट आएगा तो कितनी सप्लाई के साथ आएगा 9.294 बिलियन पूरी इसकी सप्लाई उस टाइम रहेगी। लेकिन जब यह लिस्ट होगा, ठीक है, लिस्ट होगा और उस टाइम करंट टाइम पर जैसे यह लिस्ट होगा तो इसकी कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में आ रही है, यानी कि लॉन्चिंग के टाइम पर सर्कुलेट कर रही है मार्केट में, कितने टोकन में हम लोग खरीद बेच कर पाएंगे, वह होता है सर्कुलेशन सप्लाई। तो यानी कि हमें मार्केट कैप निकालना रहेगा तो इसी से निकालेंगे। अब इसकी लिस्टिंग प्राइस कैसे निकाली जाती है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो सबसे पहले यहां पर कहीं ना कहीं दोस्तों एज्यूम किया जाता है। कई प्रोजेक्टों का यहां पर जो है हम लोग एनालिसिस करते हैं कि 2-3 प्रोजेक्ट पास्ट में देखते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट इसके जैसा था तो कितना एफडीबी के साथ आया, यानी कि कितना पैसा मार्केट में लेकर के आया था, यही सब कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि ठीक ठाक बढ़िया प्रोजेक्ट जो बाइनेंस पर जाता है 1 बिलियन की एफडीबी लेकर के आने में बहुत उसका जोर हो जाता है, ठीक है, 500-600 मिलियन के साथ आता है। यही जो है डॉज कॉइन यानी कि डॉक्स कॉइन जब मार्केट में आया था तो लगभग 900 मिलियन एफडीबी या मार्केट कैप उसका दोनों सेम ही है, क्योंकि वो पूरा का पूरा मार्केट में ही आया था। तो वो आया था तो इस वजह से हम लोग कर लेते हैं कि भाई चलो 1 बिलियन के करीब आएगा। तो मान लेते हैं कि यह जो है 1 बिलियन के वैल्यूएशन पर आएगा, यानी कि जब पाई टोकन लिस्ट होगा तो उसमें $1 बिलियन की लिक्विडिटी डाली जाएगी। जब $1 बिलियन की लिक्विडिटी यहां पर डाली जाएगी तो हम लोग का यहां पर सर्कुलेशन सप्लाई कितना है 6 बिलियन, ठीक है। तो हम लोग को इसकी कीमत निकालनी है, तो इसकी कीमत हम लोग कैसे निकालेंगे, लिस्टिंग प्राइस निकालनी है। मान लेते हैं कि 1 बिलियन इसका जो यह पैसा लेकर के मार्केट में आ रहा है, 1 बिलियन का पैसा लेकर के यह मार्केट में आ रहा है और इसकी सर्कुलेशन में जो सप्लाई है, अभी सर्कुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि इतना ही मार्केट में उस टाइम इसकी सप्लाई रहेगी तो 6 बिलियन होती है। तो प्राइस निकालने के लिए आप सबको पता है कि कीमत, एक की कीमत निकालने के लिए पूरा जो कीमत रहता है उसमें जो पूरा सामान रहती है उसमें भाग दिया जाता है। तो एक में अगर हम लोग 6 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए 0.1 और 66, ठीक है। तो यानी कि इतनी इसकी जो है एक टोकन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है। यह तो हो गया दोस्तों यहाँ पर जो है एक टोकन की प्राइस, और यह हो गया आपका जो है 1 बिलियन का मार्केट कैप कि इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या निकल के आई है 0.166, यानी कि इतना डॉलर इसकी लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रही है। कितने मार्केट कैप के साथ आया है तो 1 बिलियन का फंड लेके आया है। तो ठीक है, ये तो हो गया अभी मार्केट कैप। लेकिन जब इसका एफडीवी निकालना रहेगा तो हमें जो लिस्टिंग प्राइस कितना मिली है 1.166, इसका हम लोग यहाँ पर 9.294 में मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के एफडीवी निकल के आएगी कि इसका पूरा वैल्यूएशन कितना बन रहा है। ठीक है, तो यह आएगा अपना 1.4 कुछ करके, यानी कि लगभग $1.5 बिलियन की। ठीक है, तो यहाँ पर $1.5 बिलियन की इसकी एफडीवी बन के निकल के आएगी फिलहाल, जो इस हिसाब से कैलकुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर $0.518 इसकी लिस्टिंग प्राइस है। ठीक है, यानी कि इसमें पूरा का पूरा अभी मार्केट कैप कितना है 516 मिलियन
ठीक है। और एफडीबी निकालने के लिए क्या किया गया है, जितना इसकी टोटल सप्लाई है, ये वाली टोटल सप्लाई, इसमें दोस्तों इसका मल्टीप्लाई किया गया है 5 दूनी के 10, तो यानी कि 1 बिलियन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट कैप कितना है 516 मिलियन का, लेकिन एफडीबी इसकी इतनी आ रही है। अगर यही 2 बिलियन एफडीबी के साथ पाई आ जाता है तो इसकी लिस्टिंग प्राइस लगभग यहां पर जो है डबल हो जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, 2 बिलियन के साथ आएगा तो 2 में 6 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और दोस्तों 6 का 18 लगभग 16 दूना के 32, जो यहाँ पर 3.3 करके जो हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से होती है लिस्टिंग प्राइस, निकलती है, इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। एफडीबी क्या होती है, मार्केट कैप क्या होता है, आप लोगों ने समझ लिया। यही होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी या किसी भी टोकन का बेसिक टोकनोमिक्स। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल कितने मिलते हैं, टेक केयर, बाय।